कल हमने आपको एक खबर दिखाई थी कि लातेहार के महुआ डांड से एक परिवार चलकर यहां लोक भवन के सामने धरने पर बैठा है। आपको भी पता है कि आरोप है कि महुआ डांड के एसडीएम कैसे भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और कैसे उनके खिलाफ यानी इस परिवार के खिलाफ उन्होंने एक्शन लिया है और इसी का विरोध हुआ है। आरोप तो यहां तक है कि दलालों से सुलह कराने के एवज में 1.5 लाख रुपए भी उनसे वसूल लिए गए हैं और अब ये पीड़ित परिवार धरना दे रहा है, अनशन पर बैठा है। 3 दिन हो चुके हैं लेकिन अब तक किसी ने इसकी सुध नहीं ली है इस परिवार की। चलिए, ये तो कल का वाकया था, लेकिन चूंकि एसडीएम साहब ने बहुत सफाई दी थी, एसडीएम साहब ने अपने हक में कुछ बातें कही थी, एक वीडियो जारी किया था बाकायदा कि उन्होंने क्या एक्शन लिया है महुआ डांड में। उन्होंने ये तर्क दिया कि बंदोबस्ती जमीन पर ईंट भट्ठा चल रहा है। साथ ही साथ उन सारे तर्क का जो एक सबसे मजबूत किला उन्होंने गढ़ा, वो किला था कि ये आदमी बिहार के औरंगाबाद का रहने वाला है और यहाँ आकर वो कैसे रह सकता है, वो कैसे अपना काम धंधा कर सकता है। सवाल ये था कि भाई जब 45 ईंट भट्ठे वहां पर चल रहे थे तो सिर्फ एक ही पर एक्शन क्यों हुआ। बहरहाल ये कल की बात थी, लेकिन अब आज जो एसडीएम साहब है विपिन दुबे, कहा यह जाता है, लोग ये कहते हैं कि इनका कारनामा बहुत सुर्खियों में रहा है। दरअसल विपिन दुबे जो है उनका ऐसा एक्शन पहले भी चलता रहा और सिर्फ ऐसा ही नहीं है, उन्हें यह भी कहा गया है कि वो बहुत मुखर रहे हैं अपनी वाणी को लेकर और कई बार असंवेदनशील भाषाओं का भी इस्तेमाल किया, अमर्यादित भाषाओं का भी इस्तेमाल किया है उन्होंने। अब देखिए, इनसी विपिन दुबे जो एसडीएम साहब हैं महुआ डांड के, इनका अब एक ऑडियो वायरल हो रहा है। भारत मित्र ये स्पष्ट कर दे रहा है कि इस वायरल ऑडियो की हम बिल्कुल पुष्टि नहीं करते, लेकिन चूंकि बहुत सारे सोशल हैंडल पर ये ऑडियो चल रहा है, यहां तक कि झारखंड बीजेपी ने भी अपने पेज पर इस ऑडियो को शेयर किया है। चूंकि हम नहीं पुष्टि कर रहे हैं, लेकिन ये दावा है कि इस ऑडियो में एसडीएम विपिन दुबे ही है। ये वाकया उस वक्त का है जब सरस्वती पूजा में विसर्जन होना था और उस वक्त कुछ नाबालिग लड़के बाइक से बिजली कनेक्शन यानी जब विसर्जन होगा तो उस वक्त अगर बड़ी बड़ी मूर्तियां होंगी तो फिर कहीं कोई हादसा ना हो जाए बिजली की वजह से, करंट की वजह से, तो बिजली पावर कट कराने के लिए ये लड़के आगे जा रहे थे। बीच रास्ते में ही रोका गया उन्हें, उनकी गाड़ी की चाबी निकाल ली गई और उसके बाद क्या कुछ हुआ है ये आप इस ऑडियो में सुनिए। जब आप सुनेंगे तो ऐसा लगेगा आप सुन नहीं रहे, बिल्कुल वो कहानी आप देख रहे हैं। पहले सुन लीजिए इस ऑडियो को। दावा है कि इसमें जिन बच्चों को पीटा गया है वो नाबालिग हैं, नाबालिग किशोर हैं। हालांकि सरस्वती पूजा का वक्त था इसलिए ये सभी ट्रिपल राइड कर रहे थे और बिजली कनेक्शन को ही उन्हें कट कराना था, इसलिए वो आपाधापी में निकले थे। और दूसरी तरफ जिस तरीके से उन्हें पीटा गया है, जो गंदी गालियां दी गई हैं, जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, उन शब्दों को इस्तेमाल करने वाले, वो पीटने वाले शख्स एसडीएम विपिन दुबे हैं, ये दावा किया जा रहा है। सुन लीजिए। चाबी लीजिए इन लोगों का, गाड़ी लगवाइए और थाना को कॉल करिए। क्या है सर, क्या है बताते हैं। ठीक, ला चाबी ला, चाबी लाइए। हाँ चाबी लाइए। चाबी ना ला चाबी। बोलो भैया को फोन करो। अरे तो बाद में कर लेना, लाओ ना अभी। चाबी दो ना। बस सर बुला रहे भैया, सब लोग भी बुला रहे हैं। तो भैया नहीं बात कर लेंगे? नहीं बुला रहे सर, हम लोग ब्लॉक में आए थे। चाबी लाइए ना, चाबी लाइए ना। आप चाबी लाइए। चाबी लाइए सर। इस गाड़ी को ले जाके पक्का अंदर करिएगा और कम से कम थोड़ा लाइन में खड़ा होइए। तो लाइन में खड़ा होइए, लाइन में खड़ा, पढ़ने लिखने वाला लाइन में खड़ा होइए। झूठ नहीं बोल, लाइन में आप लाइन में खड़ा हो जाइए सर। आप बड़े लोग हैं, हम लोग तो छोटे गरीब लोग हैं, हम क्या करेंगे, नौकरी करने वाले हम मध्य वर्गीय हैं ना। आइए खड़ा होइए, हाँ इसे लाइन में खड़ा होइए ना।
दिमाग नहीं है, तकलीफ से साला बदतमीजी कर रहे थे। तुमको हम लाइन में खड़ा होने के लिए कहा, तू उधर भागेगा, तू उधर भागेगा। इसके साथ तुम नहीं आए, साला हम लाइन में खड़ा होने के लिए कह रहे हैं। लाइन में खड़ा रहा, हम तो भैया साथ आए थे। लाइन में खड़ा हो, तुम हाथ उठाएगा हम पर, बदतमीजी कर रहा था। हाथ उठाएगा हम पर, हाथ उठाएगा, हाथ उठाएगा हम पर, तू हाथ उठाएगा, नहीं, हाथ उठाएगा हम पर, तू हाथ उठाएगा हम पर। साला लाइन में लग देर से आराम से जाना, लाइन हम गाड़ी लगवाए, लग जाना। हम इसको रोके, हमने बोला बाबू चाबी दो, हमने पूरा पेशेंस धरा, नहीं हम चाबी नहीं देंगे आपको। उसके बाद इधर उधर लगे ये लोग करने, समझ गए? क्या नाम है तुम्हारा? विवेक केसरी सर। कैसे बोला जाता है? आप खड़ा रहिए लाइन में, इधर आओ, लाइन में लग। ये 3 और 3 6, ये 6 लोग हैं उसमें, खड़ा रहो इस पे, सीधा देखो, सीधा देखो इधर। एक गाड़ी को ये लड़का चला रहा था, एक तो शायद इनमें से कोई चला रहा था। ये दोनों गाड़ी है, हम आपको फोटो दे रहे हैं। इनको ले जाके हर हाल में इसका चालान होना चाहिए, हर हाल में चालान होना चाहिए। और इसमें जो भी बालिग है FIR किया जा सकता है। अरे इन की लाइफ बर्बाद करो यार। अरे गजब है। अरे पता है कौन है? सर हम कुछ नहीं बोले सर। ऐसे नहीं सॉरी सर। जानते हो तुमको इस बात का गुमान है ना कि तुम यहाँ के अमीर आदमी के बेटे हो। नहीं सर, हम अमीर आदमी नहीं। तुम्हारे पीछे डाल के और इतना सारी अमीरी और टाटा बिरला के पैसे रखे रह जाएंगे। मैं यहाँ पे मजिस्ट्रेट हूँ, मैं यहाँ पे कानून हूँ। मान रहे हैं सर हम। तुम्हारी बाप की जितनी औकात है ना, गर्मी वाली अमीरी वाली, वो ठंडी कर देंगे तुम्हारी। यहाँ तुमको हम अभी बोले लाइन में खड़ा हो तो तुम हाथा भाई स्टार्ट करते हो। सर इनके साथ आए थे इसलिए हम तुम माफी मांगो यार। अरे उसकी जरूरत नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है। ये सारी हेकड़ी जो तुम सड़क पे दिखाते हो ना, और एक होटल के एक होटल के लिए दोनों गाड़ी लेके आइए। दोनों गाड़ी पकड़ी, डंडा दो। इन्हीं लोगों के पास है चाबी। चाबी किसके पास है? चाबी किसके पास है? जब चाबी दो। चाबी दो। किसके पास चाबी है? दे दो। अरे चाबी दो। जानते हैं उसी समय मटेरियलाइज हो गई। हमने इनको रोका, हम जनरली रोक के चाबी किसके पास है? हेलमेट पहन के आना। लेकिन जैसे ही हमने इससे बात करने की कोशिश की, ये नहीं हम चाबी तो नहीं देंगे, बुलाओ तेरे भोलू भैया को, बुलाओ इसको, बुलाओ उसको, बुलाओ, पूरा एकदम ही लोग लगा थी करने जो है। प्रशासन उसके बाद जो है फिर ये चीजें होती हैं। सॉरी बोल देता हूँ सर। सॉरी भाई जाइए, इसमें हर हाल में फाइन होना चाहिए। हमको कॉपी दीजिएगा। एकदम सर। आपके पास कॉपी भेजो। हाँ ठीक, चलिए। जितनी भी बाबू पैसे की गर्मी है ना, सर मेरे पास पैसा कौड़ी कुछ नहीं 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 नहीं, वो जो तुम्हारी हमने अकड़ देखी, वो शासन से बड़ी नहीं है, वो शासन से बड़ी नहीं है। तुम जिस तिरमालन के भी औलाद हो, जब हम औकात पे आएंगे ना तो तुम्हारी दिमाग ठंडी कर देंगे। तो जो गर्मी है कि इसको बुलाओ और उसको बुलाओ, ये बुलाने वाली बात कहीं और रखना। सर बात करने के लिए बुलाने बोल रहे थे सर। अरे तरीका हम था तुमसे तेरा बात चाबी मांगे, ये लोग सामने खड़े हैं, लास्ट में हमको गार्ड और पूरे चौकीदार को बुलाना पड़ा इनके बिहेवियर के चलते। या तो तुम लोग सर से सॉरी भी कर सकते हैं। सर कहाँ हैं सर सॉरी। अरे बहुत सिंपल था, ये चाबी देता, हम समझाते समझा के, हम जनरली जो भी पकड़ाता है हम बोलते हैं बाबू चाबी कहाँ है तुम्हारा, हेलमेट, गाड़ी लगाओ, जाके हेलमेट लेके आओ, चले जाओ। मैं कोई विवाद नहीं क्रिएट करता हूँ, लेकिन इन लोगों का बिहेवियर, अरे भाई एकदम ऐसे लगा जैसे ये अंबानी के डायरेक्ट औलाद है। हमको तो यहाँ से बस 1 मिनट में मेरी ट्रांसफर हो जाएगी। तो सुन लिया आपने, यानी कि अगर आप अडानी अंबानी या बिड़ला के वंशज के होते तो शायद ये अपनी धौंस नहीं दिखा पाते, लेकिन चूंकि आप आम आदमी हैं तो आपको तो ये धौंस देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। और तभी तो ये कह रहे हैं कि मुझे तो लगा कि तुरंत मेरा ट्रांसफर हो जाएगा।
यानी जनाब को ये पता भी है। खैर, चूंकि हम इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं कर रहे हैं तो हम कंसिक्वेंसीज या फिर रिजल्ट्स की भी बात नहीं करेंगे। अब आप ये तय करिए कि अगर ऐसे अधिकारी हैं जो बिना कुछ सोचे समझे इस तरह का फैसला लेते हैं और नाबालिग किशोर को बजाय समझाने बुझाने के, या फिर आप फाइन कर सकते थे। अगर वो बिना हेलमेट गाड़ी चला रहे हैं, ट्रिपल अगर राइड कर रहे हैं तो आप चालान काटते। ये पिटाई, ये धौंस, ये भद्दी भद्दी गालियां क्या ऐसे पद पर बैठे अधिकारियों को शोभा देता है? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा।